हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 65 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ। दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुली 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है, 102 से कितना हुआ, 110 हुआ है। कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों देखेंगे 110 से 126 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, 16 बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 126 से 50 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, 24 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों देखेंगे 150 से कितना हुआ है, 182 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 32 बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। और 16 से 24 हुआ तो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। और यहाँ पर कितना बढ़ा है, 24 8 32 हो गया। यानी दोस्तों इसी आधार पर 8 जोड़ देंगे तो 32 में दोस्तों 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे इस 82 में दोस्तों क्या करेंगे, 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 222। कितना हो जाएगा दोस्तों, 222 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 222 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 222 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 222, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 144 किस आधार पर आया हुआ है और यहाँ पर 169 किस आधार पर आया हुआ है। उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर 144 किस प्रकार से आया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखा जाए तो दोस्तों 7 और 5 को क्या करेंगे, कुछ करेंगे कि 144 हो जाए। तो दोस्तों 7 और 5 को अगर ऐड कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर करेंगे 12 का तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों 9 और 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 13। और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। और 169 यहाँ पर दिया हुआ भी है।
यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 169 दिया हुआ भी, यानी दोस्तों इसी आधार पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, 8 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे तो 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 196। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 196 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 196 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया हुआ एग्जाम में है दोस्तों, एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ है शब्द इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश, दोस्तों इस इंडोनेशिया और एशिया शब्द से कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों इन शब्दों को सबसे पहले क्या करेंगे, इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश का सबसे पहले देखेंगे संबंध किस प्रकार का है, उसी आधार पर दोस्तों इसका क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो जो ये दिया गया हुआ है इंडोनेशिया और एशिया और बांग्लादेश, यानी दोस्तों ये क्या होता है, इंडोनेशिया और बांग्लादेश दोनों क्या होता है, एशिया के बीच में आता है। तो दोस्तों वेन डायग्राम अगर देखा जाए तो किस प्रकार का बनेगा, यह दोस्तों देखा जाए तो यह एशिया का हो गया, यह दोस्तों एशिया का वेन डायग्राम हो गया। और एशिया के अंदर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। यानी दोस्तों वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखेंगे दोस्तों इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी दिया हुआ है, इनका दोस्तों कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी का देखेंगे संबंध किस प्रकार का है। तो दोस्तों देखा जाए तो इनका संबंध किस प्रकार से है, यह भी दोस्तों चंद्रमा भी क्या है, ग्रह है, सूर्य भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। यानी दोस्तों देखा जाए तो वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। यह दोस्तों देखा जाए तो यह दोस्तों वेन डायग्राम क्या हो गया, यह दोस्तों चंद्रमा का हो गया, यह सूर्य का हो गया, यह पृथ्वी का हो गया। यानी दोस्तों वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। और इस प्रकार का वेन डायग्राम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह भी दोस्तों पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों देखेंगे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है 8 से कितना हुआ है, 12 हुआ है, कितना बढ़ा है दोस्तों, 4 बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। और दोस्तों देखेंगे तो 12 से कितना हुआ है, 15 हुआ है, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। और 15 से दोस्तों 17 हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों आगे कितने बढ़ेगा, 4 बढ़ा, 3 बढ़ा, 2 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो दोस्तों 17 में 1 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 18 भरा जाएगा। 18 देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है SSCGD में। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। यानी दोस्तों ये कहने का मतलब है जिस प्रकार से 8 का संबंध 81 से है उसी प्रकार से 11 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों भरने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखा जाए तो 81 क्या है दोस्तों, यह 9 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों 8 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। और 81 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी आधार पर क्या करेंगे, 11 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 144 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 144 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां यह भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है। जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताना है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि देखा जाए तो ऊपर से दोस्तों कौन सा नंबर है, ऊपर से दोस्तों देखा जाए तो रोहित का कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। और दोस्तों नीचे से अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान है, 36वां है। और दोस्तों बताना है कि इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों जब कभी भी टोटल छात्र पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या करेंगे, ऊपर की संख्या प्लस नीचे की संख्या और क्या करेंगे -1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो ऊपर से कितना स्थान है, 18वां स्थान है, प्लस नीचे से कितना स्थान है, 36वां है। और माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो दोस्तों 18 और 36 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 और 36 को ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। 1 माइनस कर दिया जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, इस पंक्ति में दोस्तों देखेंगे तो टोटल दोस्तों 53 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 53 छात्र हैं। देखेंगे दोस्तों तो 53 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में 53 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यहाँ पर कि यदि भाषा में UNIQ को SJCI लिखा जाता है तो उसी भाषा में MODE को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका संबंध, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसको किस प्रकार से यह लिखा गया हुआ उसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, क्या लिखा गया हुआ है, N लिखा गया हुआ है, IQ को क्या लिखा गया हुआ है, S लिखा गया हुआ है, J लिखा गया हुआ है, C लिखा गया हुआ है और I लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो U 21 नंबर पाता है, N 14 नंबर पाता है, I कितने 9 नंबर पाता है और Q 17 नंबर पाता है। और यस दोस्तों कितने नंबर पाता है, 19 नंबर पाता है। और जे दोस्तों 10 नंबर पाता है, C 3 नंबर पर, I 9 नंबर पाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो 21 से कितना हुआ है, 19 हुआ है। तो कितना कम हुआ है, -3 दोस्तों हुआ है। दोस्तों कितना कम हुआ है, -2 हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों, -2 हुआ है। और उसी प्रकार से 14 से दोस्तों देखा जाए तो 10 हुआ है। तो कितना कम हुआ, माइनस का कितना हुआ है, 4 हुआ है। और दोस्तों 9 से कितना हुआ है, 3 हुआ है।
कितना कम हुआ है, -6 हुआ है। और 17 से 9 हुआ है दोस्तों, तो कितना कम हुआ है, 8 कम हुआ है। कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। यानी दोस्तों -2 -4 -6 -8 इसी प्रकार से दोस्तों कम हो रहा है। तो दोस्तों इसी आधार पर क्या करेंगे, MOD को लिखा जाएगा, MODE को उसी आधार पर लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो N 13 नंबर पाता है, O 15 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे, -2 करेंगे पहले। तो 13 में से -2 करेंगे तो 11 बचेगा। तो दोस्तों 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 11 नंबर पर दोस्तों देखा जाए तो K आता है। और उसी प्रकार से दोस्तों इसमें से क्या करेंगे, -4 करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना कम करेंगे, -4 कम करेंगे। तो दोस्तों अगर 4 कर दिया जाए 15 में से -4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। यानी दोस्तों 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, K आता है। 11 नंबर पर भी किया जाएगा। और D में से क्या करेंगे दोस्तों, -6 करेंगे। तो दोस्तों D यानी 4 नंबर पर है, -6 करेंगे तो कितना नंबर बचेगा दोस्तों, अगर 27 में से, तो दोस्तों क्या करेंगे, 4 में से अगर -6 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, तो दोस्तों कितना बचेगा, 24 बचेगा। यानी दोस्तों क्या करेंगे, Z से क्या करेंगे, दोस्तों रिवर्स अगर चलेंगे तो दोस्तों 24 नंबर आएगा। और 24 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आ जाएगा, X आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से कितना माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 5 में से अगर -8 कर दिया जाए तो दोस्तों कैपिटल यानी दोस्तों क्या करेंगे, अक्षरों के हिसाब से कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, 23 नंबर आएगा। और 23 नंबर पर दोस्तों W आएगा। यानी दोस्तों KKXW, क्या इसको दोस्तों लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यह प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़ों का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रश्न आकृति, यहाँ पर दोस्तों एक इमेज दिया हुआ, इस इमेज में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर खाली स्थान है। इस इमेज के खाली स्थान पर दोस्तों कौन सा इमेज भरा जाएगा जिससे यह इमेज क्या होगा, पूर्ण तरह से पूरा होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको पूर्ण करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इन चारों विकल्पों में से कौन सा दोस्तों इमेज इस स्थान पर भरा जाएगा। तो दोस्तों इस स्थान पर किस प्रकार का इमेज भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर ऐसे लाइन दिया हुआ है और कुछ इस आधार से लाइन दिया गया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर एरो बना करके इस आधार से किया गया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार का वेन डायग्राम, दोस्तों इस प्रकार का वेन डायग्राम नहीं, इस प्रकार का इमेज किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऊपर की तरह दिया हुआ है, दोस्तों ऑप्शन A गलत हो जाएगा। और C को भी देखेंगे तो गलत हो जाएगा। और D भी दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है। और दोस्तों क्या करेंगे, B को देखेंगे दोस्तों तो यह B वाला इमेज अगर वहाँ पर फिट कर दिया जाए तो दोस्तों इस प्रकार का इमेज यहाँ पर जो दिया गया हुआ है इसी प्रकार का इमेज दोस्तों यहाँ पर फिट होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमें दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इमेज का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह भी दोस्तों 10वां भी क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों इमेज का ही क्वेश्चन है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा दोस्तों एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन कर जो प्रश्न आकृति के दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों आकृति जिस प्रकार से दिया गया हुआ था
तो दोस्तों इसको इस आधार पर कर दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यह दोस्तों किस प्रकार से घुमाया गया हुआ है। तो दोस्तों यह जो है इसको किया गया हुआ है दोस्तों इस आधार से कर दिया गया हुआ है। और इस आधार के दोस्तों चित्र को फिर किस प्रकार से किया गया हुआ है, इस प्रकार से कर दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों फिर किस प्रकार से किया गया हुआ है, इसको दोस्तों देखेंगे तो यह जो है ऊपर की तरह कर दिया गया हुआ है। तो दोस्तों अब किस प्रकार से किया जाएगा, इसको दोस्तों देखा जाए तो अब किस प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से हो चुका है और दोस्तों चौथे प्रकार से करने के लिए देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों चौथा किस प्रकार से हो सकता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक इस इमेज को देखा जाए तो यह दोस्तों घड़ी के दिशा यानी दोस्तों एंटी क्लॉक वायु इस दोस्तों चित्र को घुमाया गया हुआ है। तो दोस्तों अगर एंटी क्लॉक वायु इस चित्र को दोस्तों अगर घुमाया गया हुआ है तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों किस प्रकार से इमेज बनेगा। तो दोस्तों यह जो दोस्तों जिस प्रकार से घड़ी के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक वायु घुमाया गया हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे तो यह जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इस प्रकार का दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस प्रकार का इमेज बनेगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग दोस्तों इस चित्र को क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा करके चेक करेंगे तो यह दोस्तों एंटी क्लॉक वायु घुमा करके इस चित्र को बनाया गया हुआ है। तो दोस्तों 5वें स्थान पर दोस्तों कुछ ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया हुआ है इस प्रकार का इमेज बनेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।